कुछ दिन पूर्व राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध पक्के सबूत होने वाले एक बड़े बम के होने की बात कही थी और आज उन्होंने अपना वह एटम बम फोड़ दिया। लेकिन इससे ईसीआई या बीजेपी इसे तो प्रत्यक्ष रूप से कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नहीं दिखता है। उल्टे अब राहुल गांधी से चुनाव आयोग ने जो भी आरोप उन पर लगाए गए हैं वह सब लिखित में मांगकर राहुल गांधी पर ही इस बम का प्रभाव डालने का प्रयास किया है। हालांकि राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि वे लिखकर कुछ नहीं देने वाले और चुनाव आयोग को ये बातें जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं उस सब को देखना होगा और नहीं तो फिर इसके भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन ईसीआई तो इस मामले में चुप भी रह सकता है क्योंकि वह एक संवैधानिक अंग है और संवैधानिक संस्था होने के नाते आमतौर पर चुनाव आयोग बहुत ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है। भले ही लगातार उस पर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और अन्य इंडिया अलायंस के घटक दलों के द्वारा आरोप लगाए जाते रहे, चाहे वो महाराष्ट्र का मामला हो, चाहे बिहार का वोटर कान पुनरीक्षण का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर उस पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार उसने भी यह स्पष्ट कर दिया है जिस प्रकार से तमाम आरोपों को लिखित रूप में राहुल गांधी से मांगा है, तो कहीं न कहीं चुनाव आयोग भी इस मामले पर बड़ी कार्रवाई करने के मूड में दिखाई दे रहा है। और अगर चुनाव आयोग चुप भी रह जाता है तो बीजेपी तो इस मामले को तो देगा ही देगा। अब देखिए इसे लेकर भारत की राजनीति किस तरफ जाती है। राहुल गांधी ने दावा किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों को मशीन रीडेबल डाटा उपलब्ध नहीं करा रहा है ताकि ये सब पकड़ा नहीं जा सके। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया उनकी टीम ने बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र के डेटा का विश्लेषण किया और फिर गड़बड़ी का पता किया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी बेंगलुरु मध्य लोकसभा सीट के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में 6 में पिछड़ गई, लेकिन महादेवपुरा में उसे एक तरफा वोट मिला। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,250,000 मतों की चोरी की गई। उन्होंने कहा कि एक पते पर 50-50 मतदाता थे, कई जगहों पर नाम एक थे, फोटो अलग अलग थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे संविधान में जो बातें निहित हैं वो इस तथ्य पर आधारित है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार होगा। सवाल यह है कि अब यह विचार कितना सुरक्षित है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार मिलेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि यह न भूलें कि प्रधानमंत्री बहुत कम बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री हैं। केवल 25 सीटें के कारण नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। हम चुनाव आयोग से यही कह रहे हैं कि आप भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करने के काम में नहीं हैं, आप इसे बचाने के काम के लिए हैं। ये सारी जानकारी अब सबूत है। यह एक ऐसा अपराध है जो भारतीय संविधान और भारतीय ध्वज के विरुद्ध किया जा रहा है। यह उससे कम नहीं है और यह एक विधानसभा में हुए अपराध का सबूत है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं क्योंकि हम पैटर्न देखते हैं, हमने पैटर्न का अध्ययन किया है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यह अपराध पूरे देश में एक के बाद एक राज्यों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में 5 महीनों के भीतर इतने मतदाताओं के नाम जोड़ दिए गए जो पहले 5 साल की अवधि में नहीं जोड़े गए थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के दौरान 1 करोड़ मतदाता बढ़ गए। हम निर्वाचन आयोग के पास गए, हमने पूरी निश्चिंतता के साथ यह कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव की चोरी की गई। उनके अनुसार निर्वाचन आयोग ने मशीन रीडेबल मतदाता सूची देने से इनकार कर दिया। राहुल गांधी ने बीते 1 अगस्त को दावा किया था कि निर्वाचन आयोग वोट चोरी में शामिल है और इस बारे में उनके पास ऐसा पुख्ता सबूत है जो एटम बम की तरह है, जिसके फटने पर आयोग को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। निर्वाचन आयोग ने उनके आरोपों को आधारहीन और निंदनीय करार दिया था।
कहा था कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आयोग और उसके कर्मचारियों को धमकाना भी शुरू कर दिया है। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि ज्ञात हुआ है कि आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पैरा 3 में उल्लिखित मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने का उल्लेख किया था। आपसे अनुरोध है कि आप मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के 20(3) ख के अंतर्गत संलग्न घोषणा पत्र शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करके ऐसे मतदाताओं के नाम सहित वापस भेजें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके।